केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। गडकरी ने नई टोल नीति को लेकर अहम ऐलान किया है। इसके तहत अब देश भर के टोल प्लाजा पर सालाना पास उपलब्ध कराया जाएगा। नई नीति के अनुसार फास्टैग आधारित एनुअल पास की शुरुआत की जा रही है। इस पास को पाने के लिए वाहन मालिकों को सालाना मात्र 3,000 रुपये खर्च करने होंगे। इस एनुअल पास के तहत धारकों को 200 फ्री ट्रिप की सुविधा मिलेगी, यानी वे साल में 200 बार टोल प्लाजा से बिना अतिरिक्त शुल्क दिए 60 किलोमीटर के दायरे में यात्रा कर सकेंगे। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि यह नई सुविधा आगामी 15 अगस्त 2025 से देश भर में लागू कर दी जाएगी। इससे लोगों को बार बार टोल चुकाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और टोल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तेज रफ्तार में दौड़ती एक कार ने अचानक सामने जा रहे पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 7 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह हादसा तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग या किसी अन्य कारण से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे के कुछ ही घंटों बाद कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक कनाडा में रहते हुए भारत में हिंसा फैलाने, धन जुटाने और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने में लिप्त हैं। CSIS ने यह भी संकेत दिया कि इन तत्वों को स्थानीय स्तर पर भी कुछ समर्थन मिल रहा है, जिससे यह नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पीएम मोदी कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2023 में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर आई कड़वाहट के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निर्वासित भतीजे महमूद मुरादखानी ने ईरान में सत्ता पलट का खुला आह्वान कर दिया है। एक साक्षात्कार में महमूद मुरादखानी ने कहा, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर ईरान में शांति चाहिए तो इस्लामिक गणराज्य का अंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए जो इस शासन को पूरी तरह से समाप्त कर सके। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। इस संघर्ष में अब तक 693 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पहले ही इस संघर्ष में इजरायल का खुलकर समर्थन किया है। महमूद मुरादखानी के इस बयान ने ईरान के राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।